देखो अवकलन के अनुप्रयोग से इस टाइप का या तो जो अभी बताया था अधिकतम या न्यूनतम वाला, या फिर इस प्रकार का आता है ये जो अवकलन का अनुप्रयोग का, जैसे ये प्रश्न लिखा है देखो, इस टाइप का सवाल 2019 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में भी आया है। तो ये अथवा मिस आता है। ये देखो एक गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। जब गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तब किस दर से गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो अब पहला चीज याद रखना इसमें गुब्बारा, तो गुब्बारा जो है गोले का आकार का होता है, मतलब इसमें क्या लगाना है, गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल मतलब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। याद रखना सतह मतलब क्या, पृष्ठ, तो गुब्बारा मतलब गोला, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका फार्मूला होता है 4πr²। क्लियर हुआ। तो जब भी ये सतह क्षेत्रफल बोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना 4πr²। तो यहाँ से देख लेना अब एक एक करके। देखो गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही, तो सबसे पहले इसमें मान लेना त्रिज्या, क्या मान लेना, आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिज्या को हम मान लेते आर। तो यहाँ मान लेना, सॉल्व करके इस प्रकार लिख लेना हल। क्या हो जाएगा, माना गुब्बारे की त्रिज्या, 4 नंबर का सवाल है इसलिए थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। माना गुब्बारे की त्रिज्या आर और समय टी पर, समय लेना, समय टी पर क्षेत्रफल एस। अब क्षेत्रफल एस अपने मन से मान लेने, यहाँ क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने, एस। क्लियर हुआ। इस प्रकार मान लेना, समय टी ले लेना क्योंकि सापेक्ष हमको काम आएगा अभी। अभी देखना, तो ये देखो जब भी ऐसा लिखा रहेगा, देखो एक चीज लिखा रहेगा, देखो गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो जो त्रिज्या है तो ये आर का मान हो गया, मतलब देखो क्या दिया है, गुब्बारे की त्रिज्या दिया है, मतलब कितना हो गया, गुब्बारे की त्रिज्या, गुब्बारे की त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, प्रश्न में दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं, हो गया। अब देखो क्या लिखा है, गुब्बारे की त्रिज्या यहाँ भी लिखा है, यही आपको समझना है ना, त्रिज्या यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसमें क्या लिखा है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखना जिसमें केवल ऐसे प्रति सेकंड नहीं लिखा रहेगा वो आर का मान, ये आर का मान नहीं होगा। जिसमें सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखा है ना उसमें डी बाई डी टी लगा देना, मतलब आर है तो उसमें डी बाई डी टी लगा देना, समय टी लिया है ना मतलब वो हो जाएगा डी आर बाई डी टी हो जाएगा, क्या होगा, डी आर बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। याद रखना जिसमें भी ऐसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड है उसमें डी बाई डी टी रहेगा ही, आर है तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। क्लियर हुआ। जिसमें इस प्रकार नहीं रहेगा उसी को लेना, जैसे ये आर का मान है या डी आर बाई डी टी का मान है। अब देखना क्या बोला है, गुब्बारे का सतही क्षेत्रफल, तो सबसे पहले याद रखना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4πr², इतना होगा। तो 4πr² हो गया। अब प्रश्न में ये बोला है सतही क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है घट रहा है इस प्रकार बोलेगा ना, तो उसमें डी बाई डी टी, मतलब इसको क्या करना है, ये एस बराबर लिख देना, एस बराबर क्या लिखोगे 4πr²। तो चूंकि बढ़ रहा है बोला है तो इसमें डी बाई डी टी लिखना। क्लियर हुआ। जब भी ऐसे बढ़ रहा है बोलेगा तो इसको लिख सकते हो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे, वृद्धि। तो वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है मतलब वृद्धि हो रहा है, तो क्या लिखना है, टी के सापेक्ष इसको अवकलन कर देना, तो डी बाई डी टी हो जाएगा, यहाँ एस लिख देना, 4πr² बाहर निकाल देना और यहाँ लिखना डी बाई डी टी और क्या लिखोगे r²। समझ में आया, डी बाई डी टी इसमें लिखना अनिवार्य है वृद्धि वाले में। तो डी बाई डी टी 4πr² बाहर निकाल दिए, डी बाई डी टी r², तो यहाँ से हो जाएगा देखो 4 पाई का मान कितना होता है 22/7। देखो यहाँ पर याद रखना अगर यहाँ r है और यहाँ r है तो डायरेक्ट ये क्या हो जाता है अवकलन होता है तो 2r होता है, लेकिन यहाँ t है और यहाँ r है तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखो 2r तो होगा लेकिन एक्स्ट्रा में क्या हो जाएगा dr बाई dt होगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, मान के इसको बनाते हैं, अवकलन का नियम है अगर यहाँ t है यहाँ r है तो t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये तो nxn-1 लगाओगे तो ये 2r होगा ही होगा, लेकिन इस r का फिर से हम अवकलन करते हैं तो dr बाई dt हो जाएगा। हो गया देखो 4 यहाँ से हो गया गुड़ा 22/7 हुआ। अब यहाँ पर देखना ये कितना हो गया 2, देखो ये 2 हो गया। r का मान यहाँ से रखना, देखो r का मान कितना था 15 और dr बाई डी टी का मान 10, तो यहाँ से देखो 2 हो गया। r का मान कितना आया था, देखो यहाँ r का मान 15 और dr बाई डी टी का मान कितना है 10, यहाँ से देख लो
ये 15 और ये 10, तो ये रख देना। तो देखो ये कट नहीं रहा है तो पाई के मान को नहीं रखोगे तो भी चलेगा, मतलब ये 22/7 मात्रा में डायरेक्ट गुणा कर दे। देखो ये 15, ये 15 दूनी 30 और 30 चौके 120 और धाम कितना हो जाएगा 1200। ये 22/7 मत रखना, उसको पाई को पाई ही रख देना, कट नहीं रहे तो, कटेगा तो रख देना। तो चूंकि ये क्षेत्रफल है, देखो क्या बोला है क्षेत्रफल है ना, तो इसीलिए क्या लगाना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इसलिए क्या लिखना घात 2 और यहाँ पर सेकेंड। जो भी वृद्धि बढ़ रहा है घट रहा है उसमें ऐसे प्रति सेकंड रहेगा ही रहेगा, इसको आपको याद रखना है। क्षेत्रफल है इसलिए घात 2 लगा दिया और सेंटीमीटर तो प्रश्न में ही था, यही क्या है इसका उत्तर है।